अगर आपको 270 प्लस थीटा निकालना हो तो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक, जितना भी इस तरह का वैल्यू होगा सभी को हम निकाल सकते हैं क्वाड्रेंट की सहायता से। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हम इस प्रकार से जो भी होगा आप कर लेते हैं। ठीक है, एक और आपका क्वाड्रेंट है, एक और आपका क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट 4, जिसमें एक और कोण बनता था। कौन था? माइनस थीटा। तो माइनस थीटा कोण वाले सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। इसको देखते हैं। अगर हमको साइन माइनस थीटा निकालना हो, कॉस माइनस थीटा निकालना हो, टेन माइनस थीटा निकालना हो, सेक माइनस थीटा निकालना हो, ठीक है, इस प्रकार से कुछ भी 6 निष्पत्ति होता है, 6 को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि माइनस थीटा है तो माइनस के पहले कुछ नहीं तो क्या, माइनस के पहले कुछ नहीं तो 0 डिग्री, तो 0 डिग्री है, माइनस के पहले कुछ नहीं तो 0 डिग्री। तो 0 क्या है? अगर 90 को हम 0 से गुना करें तो क्या होगा? ये 0 हो जाएगा। मतलब 0 क्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या में वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो वही काम करना है। साइन का साइन ही रह जाएगा, कॉस का कॉस ही रह जाएगा, टेन का टेन ही रह जाएगा, सेक का सेक ही रह जाएगा। रहा बात निगेटिव और पॉजिटिव का, तो आपको ये देखना है कि माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, तो अभी हमने बताया था माइनस थीटा 4th क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, तो 4th क्वाड्रेंट में वैल्यू किसका चेंज होता है? कॉस और सेक को छोड़ के सारा वैल्यू चेंज होता है, निगेटिव हो जाता है। तो कॉस और सेक को छोड़ देना है, बाद बाकी जो भी है उसमें आप माइनस लगा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको यहाँ पर कॉट निकालना होता, कॉट माइनस थीटा, तो कॉट सम संख्या माइनस थीटा सम संख्या का है, तो कॉट का कॉट ही रह जाता और ये माइनस में होता, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, जो भी रेस्ट बचेगा वो सारा क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है, तो यही इसका यूज़ है क्वाड्रेंट से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इससे हम किसी भी संख्या का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमको किसी संख्या का वैल्यू निकालना हो तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? जैसे हमको अगर कहा जाए कि साइन 90 का मान बताइए, तो हमको पता होता है कि साइन 90 का मान 1 होता है। अगर कहा जाए कॉस 60 का मान क्या होता है, तो हमको पता होता है कि कॉस 60 का मान क्या होगा? 1/2 होगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई हमसे ये पूछे कि साइन 1800 का मान क्या होगा, 1800 डिग्री का मान क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। जैसे क्वाड्रेंट में बताए थे अभी इसको निकालने के लिए, उसी प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए, साइन 1800 को आपको 4 संख्या से भाग दे सकते हैं, या तो 90 से दीजिए, या तो 180 से, या तो 270 से, या 360 से। हमको हर हमेशा चाहे किसी भी संख्या का हमको निकालना हो तो हम इसी में से किसी से भाग देंगे। ठीक है, इसके अलावा किसी संख्या से भाग नहीं दे सकते। ठीक, तो अगर हम 90 से लगाएंगे तो ज़्यादा संख्या लगाना पड़ेगा, तो हम एक बार में 360 से लगाते हैं। ठीक है, तो अगर 360 से लगाएं 1800 को, 360 से अगर हम डिवाइड करें तो 5 बार में 36 25 180 होता है, 5 बार में लग जाएगा। 5 बार में ये पूरा क्या हो गया? कट गया। रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? जिससे पढ़ाया जाता है 10th क्लास में, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ठीक है, तो 1800 क्या है? भाज्य है, भाजक क्या है? 360, और भागफल क्या है? 5, और शेषफल क्या है? 0। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 5 × 360 + 0। ठीक है, यहाँ वैसा मान लिखना है जो 0 से लेके 90 डिग्री के बीच का हो, ताकि इसका वैल्यू जब निकले तो हम उसका मान बैठा पाएँ। ठीक है, तो जब हम 1800 को तोड़े तो तोड़ने पर क्या आया था? 5 आया था, और शेष क्या बचा? 0। जब इसको हम भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष का जो फॉर्मूला होता है 10th क्लास में, अगर उस पर हम बैठाएं तो 5 × 360 + 0 डिग्री करने पर 1800 फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन हमको n से कोई मतलब नहीं है, मतलब 360 से है। तो अभी बताया गया था 360 कैसे आता है? 90 × 4 करने पर क्या आता है? 360। तो 4 क्या हुआ? 4 सम संख्या हुआ। सम संख्या में वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो साइन का साइन ही रह जाएगा, और 0 डिग्री है 0 डिग्री होगा। अब रहा बात निगेटिव और पॉजिटिव का, 360 + थीटा जिस क्वाड्रेंट में होता है उसी क्वाड्रेंट में n × 360 + थीटा भी होता है। तो n × 360 + थीटा किस क्वाड्रेंट में हुआ? 4th क्वाड्रेंट में, सॉरी 1st क्वाड्रेंट में। n × 360 + थीटा 1st क्वाड्रेंट में, जो हमने बताया था कल। तो 1st क्वाड्रेंट में क्या होगा?
ऑल पॉजिटिव, इसलिए साइन क्या होगा पॉजिटिव, और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0। तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि साइन 1800 डिग्री का मान क्या होगा 0 होगा। और भी तरीका निकालने का, आप ऐसा भी कर सकते हैं, साइन 1800 का अगर आपको वैल्यू निकालना है तो आप ये कहेंगे कि अगर हम 5 से 360 को गुना कर दें और 0 को घटा दें तो भी तो ये 1800 ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो आपको 5 से कोई लेना देना नहीं है, आपको देखना है 360 को। 360 क्या होता है 90 गुना 4, मतलब 4 क्या है सम संख्या, और सम संख्या में वैल्यू चेंज नहीं होता है, ठीक है। जब सम संख्या में वैल्यू चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, साइन का साइन ही रह जाएगा, और 0 डिग्री है तो 0 डिग्री रहेगा। अब देखना है कि 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, या फिर n इंटू 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। तो n इंटू 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। जैसा कि आपको बताया गया था कि 360 माइनस थीटा जिस क्वाड्रेंट में होगा उसी क्वाड्रेंट में n इंटू 360 माइनस थीटा भी होगा, ठीक है। मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको बताया गया कि सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, उसके अलावा सारा वैल्यू क्या होगा नेगेटिव। तो साइन क्या होना चाहिए नेगेटिव, तो माइनस, और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, तो 0 को माइनस से गुना करने पर क्या आएगा 0 आएगा। इसका मतलब साइन 1800 का मान क्या हो गया 0 डिग्री हो गया, 0 हो गया, ठीक है। आप और भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमको cos 120 का मान निकालना हो, ठीक है, तो हमको पता नहीं 120 का मान क्या होगा, आइए निकालते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। 90 में 30 को जोड़ने पर क्या आएगा 120 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ का जो वैल्यू होगा उसको हमेशा 0 से लेकर 90 के बीच का वैल्यू रखना है, क्योंकि 10th क्लास में हमको 0 से लेकर 90 तक का वैल्यू याद कराया गया था, ठीक है, पढ़ाया गया था। इसलिए यहाँ का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 0 से लेकर 90 के बीच का होना चाहिए, ठीक। और इधर वाला वैल्यू अभी बताए थे 90, 180, 270 या 360 होना चाहिए। 90 क्या है 90 गुना 1 करने पर ही 90 आता है, मतलब 1 क्या हुआ विषम संख्या, और विषम संख्या में वैल्यू चेंज होता है तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा साइन में, और थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या है 30 डिग्री है, 30 डिग्री लिख दिए। अब देखना क्या है कि 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो 90 प्लस थीटा आपका किस क्वाड्रेंट में होगा, 90 प्लस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस से पॉजिटिव बाद बाकी क्या होता है नेगेटिव, इसलिए क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस साइन 30 का मान आपको पता है कि 1/2 होता है, इसलिए हम कह सकते हैं cos 120 का मान क्या होगा -1/2 होगा, ठीक है। और भी तरीका से आप निकाल सकते हैं, जैसे आप ये कहेंगे कि हम ये भी तो कर सकते हैं cos 180 में से अगर हम 60 घटा दें तो भी तो 120 ही आएगा, बिल्कुल आएगा। 180 को आप अगर देखिएगा 180 क्या है, जब आप 90 को 2 से गुना करते हैं तब आता है 180, मतलब 2 क्या है 2 आपका सम संख्या है, सम संख्या में वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो cos का cos ही रहेगा, 60 डिग्री ही रहेगा। अगर देखिए कि 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो 180 माइनस थीटा आपको बताया गया था 180 माइनस थीटा क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव बाद बाकी निगेटिव, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा नेगेटिव, तो माइनस साइन 60 का मान 1/2, इसलिए cos 120 का मान -1/2। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई भी वैल्यू निकालना हो। जिससे अगर हमको साइन निकालना हो 135 का वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, साइन साइन रहेगा और 90 प्लस 45 अगर करेंगे तो 135 आएगा। तो 90 क्या है विषम संख्या, 90 विषम संख्या नहीं, 90 का जो कॉफिशिएंट है गुणांक वो विषम संख्या है, तो विषम संख्या में वैल्यू चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कॉस साइन किस में चेंज हो जाएगा कॉस में, तो कॉस हो गया यहाँ 45, ठीक है, ये कॉस है कॉस 45। अगर निगेटिव और पॉजिटिव को देखें तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होने के कारण क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव बाद बाकी निगेटिव होता है, इसलिए कॉस क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो कॉस 45 का मान क्या होता है 1/√2, इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन 135 का वैल्यू क्या होगा 1/√2 होगा, ठीक है। किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। अगर आपको 10 135 का वैल्यू निकालना हो 10 135 का, तो भी आप इसी प्रकार से कर सकते हैं 10 90 प्लस 45, ठीक है, 90 प्लस 45, तो 90 क्या हुआ 90 इंटू 1 यानी विषम संख्या, तो मान चेंज हो जाएगा, 10 किस में बदल जाएगा कॉट में, कॉट 45। अगर इसको नेगेटिव और पॉजिटिव में देखें
तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट है?